नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज हम बात करेंगे इंडो यूएस ट्रेड डील जो नहीं हो रही और इंडो ईयू ट्रेड डील जो हो रही है। नाउ ऑफ कोर्स उसके अंदर एक ईयू इज अ वेरी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, तो आपको दिखेगा कि भैया वो ट्रेड डील रैटिफाई होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। इट्स अ लॉन्ग फ्रिकिंग प्रोसेस। बट क्या आज एक कोई डॉक्यूमेंट साइन होने वाला है एंड उसकी क्या डिटेल्स रहेंगी? लेट्स ट्राई एंड स्पेकुलेट अ लिटिल बिट। फतेह भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। अच्छा, ये ट्रेड डील का इवन दो इसका जो नेगोशिएशंस कम से कम इट हैज बीन स्पैनिंग फॉर मोर देन 1 डिकेड, ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसका मेल्टडाउन शुरू हो गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कॉट बेसन का एक स्टेटमेंट आया कि यूरोप इज ऑलमोस्ट लाइक फंडिंग इट्स ओन वॉर। मतलब बोले कि देखो, हम लोगों ने तो 25% टैरिफ लगाया था, तो यू आर गोइंग एंड डूइंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और रशिया से तेल लेता है, फिर रशिया को पैसा देता है, तो यू आर एक्चुअली फंडिंग योर ये सब। दैट शोज अ काइंड ऑफ, आई विल नॉट यूज द वर्ड डेस्परेशन, लेकिन इसका जो ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, इसका नोट काफी देश ले रहा है। दैट बिकम्स रेलेवेंट। दूसरी चीज है कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, एक इसका 3 पहलू है बेसिकली। वन इज द टैरिफ, सेकंड इज रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, थर्ड इज मार्केट एक्सेस। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि हमेशा से ये देखा गया है, व्हेन इट कम्स टू आपके एक्सपोर्ट जब होता है डेवलपिंग कंट्रीज से, खास करके कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, तो वहां पे नॉन टैरिफ बैरियर्स बहुत लगाए जाते हैं। व्हाट इज नॉन टैरिफ बैरियर्स? कि आपके 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 प्रोडक्शन की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, आपके यहाँ ये है, ह्यूमन राइट वायलेशन है, वो है, लेबर कोड ठीक नहीं है। ये सब प्रॉब्लम्स करने के वजह से क्या होता है कि इवन अगर आपके प्रोडक्ट अगर कॉम्पिटिटिव भी है, प्राइस भी कॉम्पिटिटिव है, क्वालिटी ठीक है, फिर भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर किसी ना किसी तरह का एक पाबंदी लगाए जाते हैं। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा कि रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स ठीक करो, नॉन टैरिफ बैरियर्स वाला इशू को सॉर्ट आउट करो। एंड उसके साथ जो बेसिकली अभी तक जो समझ में आ रहा है कि कुछ हद तक जो यूरोप के ऑटोमोबाइल सेक्टर और वाइन और सम अदर थिंग्स, उसके ऊपर काफी कंसेशन दिया जाएगा। काफी नहीं, बट रीजनेबल। एंड इन रिटर्न उसी तरह का कंसेशन जो वो लोग देंगे फॉर इंडिया का जो केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स, फिर लार्जर केमिकल जो प्रोडक्ट्स इंडिया से है, टेक्सटाइल्स है, गारमेंट्स है, ज्वेलरी है, फार्मास्यूटिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें काफी आपको कंसेशन मिलेगा टू गेट इनटू द यूरोपियन मार्केट। दैट्स वन। बट इसके लार्जर इंपैक्ट दो चीजें हैं। एक तो है कि इसका मतलब ये नहीं कि रशिया से जो तेल लिया जा रहा है वो कम हो जाएगा। हाँ, रशिया से जो तेल लिया जा रहा है पहले से थोड़ा कम है, बट इट्स स्टिल 1 मिलियन बैरल अ डे। तो वो किसी हद से यू कैन नॉट से कि पूरा इंडिया ने तेल लेना बंद कर दिया। मतलब डिहाइफेनेटेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। डिहाइफेनेटेड इन द सेंस, हम आपके साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या हमारे फॉरेन पॉलिसी या हमारा जो एनर्जी पॉलिसी है दैट विल बी डिसाइडेड बाय यू। So that is an important issue to consider. एक और भी एस्पेक्ट है विच इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, वो ये है कि क्योंकि आपके साथ यूएस का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो उसमें पाबंदी है, अभी चैलेंजेस है, इस वजह से दिस ट्रेड एग्रीमेंट बिकम्स वेरी वेरी रेलेवेंट। अगर आपके कोई सरकार के साथ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा है विच इज एज बिग एज यूनाइटेड स्टेट्स, आपको अल्टरनेट मार्केट ढूंढना पड़ेगा। एंड व्हेन इट कम्स टू यूरोप और इंडिया का जो अगर आप देखेंगे जो जो स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रेड है कितना बड़ा है, हमारे उनके जो मर्चेंडाइज गुड्स एक्सपोर्ट है इट्स ऑलमोस्ट अराउंड $136 बिलियन, और सर्विसेज एक्सपोर्ट इज अराउंड $80 बिलियन। तो आपके मोटे मोटे आपके साथ यूरोपियन यूनियन के ऑलमोस्ट अभी ऑलरेडी $200 बिलियन प्लस का ट्रेड होता है। $200 बिलियन का ट्रेड इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। तो इसको मुझे लगता है कि देर आर एस्टिमेट्स, देर आर गोल की इसको कम से कम $500 बिलियन लिया जाएगा इन द नेक्स्ट डे 7 to 8 years और 1 decade। So that is a reasonable prospect। इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट आपको आपका ये और भी पहलू आता है कि इस तरह के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है विथ समथिंग एज बिग एज यूरोपियन यूनियन, हालांकि वी कीप ऑन सेइंग एंड वी स्टैंड टू द पॉइंट, वी स्टिक टू द पॉइंट कि यूरोप इन सर्टेन वे इज डिक्लाइनिंग, बट फिर भी यूरोपियन जो यूनियन है 27 कंट्रीज है, इट स्टिल हैज अ $20 ट्रिलियन ऑफ जीडीपी, कंबाइंड जीडीपी। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन को ले लेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1/4 और 1/3 ऑफ द ग्लोबल जीडीपी टुडे। तो उसमें यह होता है कि आपको यू गेट एक्सेस टू लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देखिए, अगर आप ईएडीएस से कुछ लेते हैं या फिर डासो से कुछ लेते हैं, यूरोप कंसिडर्स दैट एज बिजनेस विथ यूरोप। हाँ, उनमें अपनी कंपटीशन होगा,
between EADS and Dassault. But whether you do a submarine deal with Germany and you do a fighter plane deal with France, on a whole Europe thinks कि उनके साथ डील हो रहा है. So यूरोप के साथ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है in areas of space technology, in areas of startups, in areas of green technology and clean technology, in areas of semiconductors, in areas of quantum computing, आपके बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन होने की चांसेस होंगे. इसका मतलब ये भी है कि एक ओवर डिपेंडेंस जो इंडिया का था फॉर ऑल दीज थिंग्स ऑन कोलैबोरेशंस, जॉइंट वेंचर्स विद यूनाइटेड स्टेट्स, वो थोड़ा सा आप देखोगे कि थोड़ा हेज हो जाएगा. इट बेनिफिट्स द यूरोपियंस एज वेल. ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें बेनिफिट होगा. आई थिंक ये जो अभी ट्रेड डील आपने सही कहा कि इसमें ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीडियर्स होंगे, विच मीन्स अभी जो ट्रेड रेटिफिकेशन होगा या फिर यू माइट सी अ फॉर्मल इनिशियल साइनिंग ऑफ समथिंग, एक तो डॉक्यूमेंट एक्सचेंज डेफिनेटली होगा, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन माइट टेक से अनदर 1 year, which means अगर आज साइनिंग भी होता है, उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन एंड द प्रोसेस विल बी स्ट्रीमलाइंड एंड ऑपरेशनल मे बी फ्रॉम 1st January 2027. उसके बीच में बहुत सारा चीज जिसको कहते हैं लीगल स्क्रबिंग, बहुत सारे फाइन पॉइंट से फाइन ट्यून करना होता है. यू हैव टू अलाइन द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कोई डिस्प्यूट होता है. So where will that case be taken to? Whether will it be taken to a European court or an Indian court? Whether that will have the same value? Whether India के कोई verdict देंगे तो यूरोप मानेगा कि नहीं? Whether यूरोप में कोई verdict देगा तो इंडिया मानेगा कि नहीं? ये सारे बहुत सारे चीज होते हैं जिसके ऊपर बात होगी. एक और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें देखना है कि लेबर कोड इसमें इंक्लूडेड होगा कि नहीं, क्योंकि अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें लेबर एंड वर्क फोर्स का जो वो हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक हाउ दिस डील विल बी, इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. व्हाट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? सिम्बायोटिक मींस कि इट विल बी अ विन विन फॉर बोथ साइड्स. बहुत सारी चीज जो यूरोप लेंगे जो हमारे बेनिफिट होगा, और बहुत सारी चीज हम यूरोप से लेंगे वो भी बेनिफिशियल होगा. लास्ट एक पॉइंट है, देखिए इंडिया के लिए कंसेशन कुछ ऑटोमोबाइल में दिया जाएगा विच इज अ गिवन, बट इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है और एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट करता है, जो टैक्स देता है, दैट इज ऑटोमोबाइल सेक्टर. India's one of the biggest manufacturing success has been automobile. तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारे बैलेंसिंग किया जाएगा, which means आपको अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट भी करना है, एंड एट द सेम टाइम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ऐसा तो नहीं होगा कि दूसरे देश आपको कंसेशन देंगे और आप कुछ भी नहीं देंगे. सो आई थिंक यू माइट सी जो प्रीमियम कार होते हैं उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज कम हो सकता है, लेकिन जो मास प्रोडक्शन में होते हैं, जो फैमिली कार जैसे आप कहते हैं, जैसे सेडान होता है या फिर जो हैचबैक होता है, मुझे नहीं लगता कि उसमें ज्यादा कंसेशन दिया जाएगा. बैक टू यू. एक वो है, दूसरा मेरे को एक और चीज दिखती है कि दिस इज ऑल्सो गोना ओपन अप स्पेस फॉर योर डीबीटीज, नॉट डीबीटीज, योर इलेक्ट्रॉनिक मनी फैसिलिटीज एंड मनी ट्रांसफर एंड ऑल दैट स्टफ. डीबीटी कहां पर आप यूरोप में करोगे? यूपीआई for example, Japan has already opened up. Khair, not a European country. France, who's a European country, has taken the UPI. Uski links bhi aage chal rahi hain, so that should be a major break as far as this trade deal is concerned. जहां पर आप अपने आप को थोड़ा सा safeguard कर पाओगे, with especially with the forces of Europe जो इन चीजों को काफी pushback करेंगी. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मदर ऑफ ऑल क्वेश्चन, ये ट्रेड होगा किस करेंसी में? डॉलर में तो नहीं होगा, यूरो में होगा. सो इट विल बी, मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ यूरो रूपी ऐसा होगा. एंड जनरली जो एडवांटेज होगा, देयर विल बी अ करेंसी स्वैप. करेंसी स्वैप में होता है कि आपकी जो यहाँ के ट्रेडर्स यूरो लेंगे उसको रूपी दिया जाएगा, और वहां पर करेंसी स्वैप इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग. मैं 2 मिनट में इसको समझा नहीं पाऊंगा, बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर आप सोच रहे हो कि आपके $500 बिलियन वाला ट्रेड होंगे in the next say 7-8 years, so I think that will be predominantly, if not entirely, ये entirely de-dollarized नहीं होगा, नहीं हो सकता, because you don't want to create enmity right away. but आप, मुझे लगता है कि काफी हद तक ये यूरो में होगा. de-dollarized होगा ये कहना नहीं चाहिए, बट यूरो में होगा. यूफेमिज्म जिसको कहते हैं ना, you say it in sweet words, it will be in euro currency and it will be in rupee currency, whichever one is feasible.
सो दैट इज व्हाट एन इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है एक और भी एस्पेक्ट है, अगर आपके इस बड़े हद तक आपके अगर ट्रेड डील हो रहा है, सो बहुत सारे और एस्पेक्ट्स आ जाता है कि यू विल ऑफ कोर्स पुश फॉर थिंग्स कि बॉस यू हैव टू रेस्पेक्ट माय टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। आपके यूनाइटेड नेशंस वोटिंग में बहुत इंपैक्ट होता है इसका। आपके आपके जो नेबरहुड में जो हो रहा है उसमें आपको बोला जाएगा कि you can't have trade with us and have your foreign policy skewed towards another country। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं होता है, उसके साथ और भी पहलू जुड़े होते हैं, क्योंकि यूरोप की स्थिति आज वो नहीं है जो शायद 20 साल पहले था। सो दैट इज व्हाई यूरोप वाज इक्वली एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रेड डील। इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल है, नो डाउट। हालांकि मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूं, हालांकि वी आर एन इंटरनल इकोनॉमी ड्रिवन इकोनॉमी, इंटरनल डिमांड ड्रिवन, लेकिन आपकी इकोनॉमी जब $5 ट्रिलियन होगा अगले 10 साल में, तो 20-25% ऑफ दैट अगर आपके फिर भी एक्सटर्नल डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगा, 20-25% ऑफ द जीडीपी, तो आपको वो एक्सपैंड करना पड़ेगा। दैट मार्केट हैज टू बी एक्सपैंडेड। सो आई थिंक यूरोप इज अ ग्रेट एरिया एज as of yet it is a big place for the investments। इसका क्या कॉन्टूर्स होगा उसको देखने के लिए एक और भी ट्रेड डील हुआ है। There's something called the European Free Trade Association, उसमें आइसलैंड, नॉर्वे, कुछ देश है। वो जो अगर आप देखें कि व्हाट आर द थिंग्स, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ सितंबर अक्टूबर में एक ट्रेड डील हो गया है। उसको कोई अगर देखे, और यूरोप के और इंडिया यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मुझे लगता है यूरोपियन यूनियन के साथ उसी ढांचे में ही होगा। एंड ऑफ कोर्स some reaction from United States is inevitable। What happens next will be interesting to see। Back to you, Adhiya। Yeah, absolutely, and let's wait and watch। आज इसका agreement sign होना चाहिए। जो फॉरेन सेक्रेटरी कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ से कल जो स्टेटमेंट आया कि the agreement will be signed, of course it will go for that legal scrubbing and probably the end of this year or beginning of next year this will come into force। So this is the process, but this is going to be a big deal as far as geopolitics is concerned and as far as अमेरिका का जो ये पूरा गेम चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि वहां पर देखो स्कॉट बेसेंट का रोना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जहां पर वो बोल रहे हैं कि साहब ओहो हमने तो देखो सैंक्शन लगाए इंडिया पे, वी टुक अ हिट, बट यूरोपियंस इंस्टेड ऑफ पुटिंग सैंक्शंस आर पुटिंग द ट्रेड डील विद द इंडियंस। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका ये नजरिया है जिसको भी हमको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। थैंक यू प्रदीप भाई फॉर दैट अपडेट। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। And of course, if you do want to, please support the channel. Check out the description for details. Namaskar.